नमस्कार दोस्तों, आपका इंजीनियरिंग पंडित में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, अर्थिंग। जैसा कि आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा दोस्तों, एक सॉकेट आपके यहाँ होता है। इस सॉकेट में तीन ऑप्शंस में आपको दिखाई पड़ते हैं। एक हमारा होता है फेज, दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल, और तीसरा दोस्तों हमारा होता है यहाँ पे अर्थ, जो कि सामान्यतः इन दोनों से बड़े आकार में होता है या जनरली ये 1.5 गुना आकार में होता है। दोस्तों इसी को हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग दोस्तों क्या होता है, जब किसी भी मशीन या सिस्टम में इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट होता है, तब अर्थिंग की मदद से ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अंदर ज़मीन में ग्राउंड कर देते हैं। और इस तरह से हमें किसी प्रकार की जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसकी सेफ्टी हम कर लेते हैं। दोस्तों हम को इस प्रकार से समझे दोस्तों, सपोज ये हमारा कोई लाइव सिस्टम है जो कि किसी इक्विपमेंट से कनेक्ट है, और कोई मनुष्य इस प्रकार से हमारा इसको यूटिलाइज कर रहा है। दोस्तों आप ये देखोगे, अगर इस सिस्टम में अर्थिंग कनेक्ट नहीं है तो अगर कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन में या किसी भी प्रकार की वोल्टेज के लीकेज में या करंट के लीकेज में क्या होगा दोस्तों, ये टच करेगा बॉडी डायरेक्ट, और इससे इसको हानि का होने की संभावना बढ़ जाती है। और यही अगर हमने दोस्तों ये अर्थिंग कर दी है तो ये जो लीकेज इसका करंट होगा यहाँ पे, ये इसको मिनिमाइज कर देगा और किसी प्रकार की असुरक्षा हमें महसूस नहीं होगी। दोस्तों जनरली जो हम लोग अच्छी अर्थिंग मानते हैं वो 1 ओम होती है, लेकिन घरों में कई प्रकार 2 से 5 ओम भी हो जाती है। तो दोस्तों हम लोग ने ये बात किया कि अर्थिंग क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। 1 ओम होती है साधारणतः तौर पे, और घरों के अंदर कई बार 2.5 से लेके 5 ओम तक भी मिल जाती है। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि अर्थिंग हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर अर्थिंग ना हो तो उससे किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं किसी भी एरिया के अंदर, सबके लिए हमें अर्थिंग ज़रूरी होती है। कई बार दोस्तों, हाँ, एक बार आपने एक चीज़ और देखी होगी जो कि कई बार क्या होता है कि हमारा अगर ये न्यूट्रल फेल हो जाता है किसी भी इमरजेंसी में, जनरली तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इमरजेंसी है और फिर फेज में आपको मालूम है सिंगल फेज से तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और हमें किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने में दिक्कत आएगी। उस कंडीशन में हमारे पास एक ऑप्शन अर्थिंग की वजह से होता है कि एक हम मोटा तार लें और इसको कनेक्ट कर दें, तो दोस्त ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल में, और हमारा जो फेज सिस्टम है वो डेवलप रहेगा और हम किसी प्रकार की सप्लाई को दे सकते हैं। दोस्तों ये अर्थिंग का एक अलग से एडवांटेज है। बाकी चलिए बात करते हैं कि मुख्य एडवांटेज क्या होते हैं। जनरली क्या होता है दोस्तों, ये ऑप्शन जो होता है ये एक वैकल्पिक ऑप्शन होता है जिसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। इन केस ऑफ एनी कंटीजेंसी या किसी प्रकार की वैकल्पिकता के लिए कि हमारे घर में कोई सप्लाई नहीं है या हमारे न्यूट्रल में प्रॉब्लम आ गई है तो सिर्फ कर सकते हैं। बाकी चलिए हम बात करते हैं कि अर्थिंग की वजह से क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले किसी प्रकार की भी लीकेज करंट में होती है अगर सिस्टम के अंदर या अप्लायंसेस के अंदर, तो अगर हमने अर्थिंग कर रखा है तो वो उसका फ्यूज उड़ा देगी। दूसरा दोस्तों, आपने देखा होगा घरों में या छतों पे, आपने देखा होगा या बड़े हाई राइज बिल्डिंगों के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर हम लोग छतों पे एक लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं दोस्तों, जिसका वैसे क्या होता है कि किसी प्रकार की तड़ित झंझा यानी कि कोई भी लाइटनिंग अगर होती है तो वो उसको अपने अंदर समाहित करके और ज़मीन में मिनिमाइज कर देता है। उससे हमारे किसी प्रकार के जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो सेफ हो जाते हैं। दोस्तों तीसरा होता है दोस्तों कि जो हमारी ओवरहेड लाइन चल रही होती है या ओवरहेड वोल्टेज होते हैं, उसमें दोस्तों क्या होता है कि लाइन वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा। लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ये सारी चीज़ें मैं आपको सेपरेट समझा दूंगा। तो लाइन वोल्टेज में क्या होता है कि अगर हमने अर्थिंग कर रखी है तो लाइन वोल्टेज में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार हम डबल अर्थिंग भी करते हैं, तो हमारी अर्थिंग और डबल अर्थिंग में कोई विशेष अंतर नहीं होता। मैं आपको भी समझाऊंगा कि अर्थिंग करते कैसे हैं। डबल अर्थिंग में जनरली दोस्तों 2 अर्थिंग के बीच की दूरी बस 5 मीटर रखते हैं, बाकी अर्थिंग जिस प्रकार की विधि में बताऊंगा उसी प्रकार करते हैं। अर्थिंग दोस्तों कृपया जो होती है, जब हम किसी भी विद्युत उपकरण का अर्थिंग कर देते हैं तो उस उपकरण का जो बाहरी भाग होता है जिस पर समानता विद्युत आवेश नहीं रहना चाहिए, यानी कि इस पर करंट नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी फॉल्ट के कारण या किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन के कारण उस पर विद्युत आवेश आ जाता है
तो ये जो विद्युत आवेश आ जाता है, यानी जो करंट आ जाती है, वो सीधे अर्थ वायर के रास्ते जमीन में चला जाता है, जिससे उसके बाहरी वाले भाग में जो आवेश है यानी कि जो करंट है वो जीरो हो जाता है और बिजली का झटका लगने से बच जाता है दोस्तों। अब हम समझेंगे कि अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। जनरली अर्थिंग दोस्तों दो प्रकार की होती है। जो पहला होता है दोस्तों हमारा प्लेट अर्थिंग, और दूसरी अर्थिंग होती है दोस्तों पाइप अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग हम जनरली करते नहीं है, क्योंकि ये इससे हमारे बड़े डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि जो प्लेट से हमारी अर्थिंग आती है वायर के थ्रू आती है, और कई बार वो जमीन में दब रहने की वजह से वो टूट जाती है, दिखाई नहीं पड़ती है, या आगे उसका हम लाभ नहीं उठा रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम पाइप अर्थिंग करते हैं। पाइप अर्थिंग में क्या करते हैं दोस्तों, हम 3 मीटर गहराई में एक 30 mm का पाइप ले लेते हैं दोस्तों। 3 मीटर ले भी सकते हैं, कई बार नमी न मिलने की वजह से वो लेंथ बढ़ भी सकती है, 3 मीटर से 4 भी मीटर हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि नमी कहाँ तक मिल पा रही है। और ये जो हमारा पाइप का आखिरी सतह होता है, इसको नुकीला रखते हैं जिससे ये ज़मीन में आसानी से दब जाए दोस्तों। फिर इसके ऊपर हम लेयर बनाते हैं, लेयर साइड में डालते हैं कोयले का और पानी का। कोयले का पानी का पहले कोयला रखते हैं दोस्तों, फिर पानी रखते हैं, फिर एक लेयर कोयले का बनाते हैं, फिर ये पानी का बनाते हैं दोस्तों। और इसकी आगे रिड्यूसिंग करके हम पाइप को ले जाते हैं ऊपर दोस्तों यहाँ से, और यहाँ से हम कर देते हैं, और ये हमारी प्लेट ऊपर लग जाती है दोस्तों, जिसको हम कवर कर देते हैं। दोस्तों आज ये मैंने आपको जो चीज़ बताई है संभवतः ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई होगी तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाइए, क्योंकि हम मेरी जो अगली वीडियो आएगी वो आपको जो बची चीज़ें हैं बिल्कुल समझाएगी, प्रैक्टिकल दिखाएगी कि ये चीज़ फंक्शन कैसे करता है। तो दोस्तों हमारे चैनल से बने रहिए। बाकी धन्यवाद दोस्तों।